स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मैं रीमा घई, आपकी एसएसटी एजुकेटर, आज क्लास 9th के लिए लेके आई हूँ व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी इन वन शॉट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं बेटा, तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलते हैं फुल फ्लेज चैप्टर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, साथ ही साथ फन से भरे हुए इवेंट्स जहाँ पे आप पढ़ाई भी करते हैं और आप साथ साथ मजे भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। और साथ ही साथ आप हमारा प्ले स्टोर पे साइंस एंड फन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां बहुत सारा फ्री मटेरियल है आप लोगों के लिए। हैंड रिटन नोट्स है, टेस्ट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, असाइनमेंट्स हैं, चैप्टर नोट्स हैं, पीपीटीज है, पीडीएफ्स है, सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा एक ही ऐप के अंदर, और हर सब्जेक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। मुझे क्लास 9th वाले बच्चों ने कमेंट्स पे याद दिलाया कि मैम आपने फर्स्ट चैप्टर तो हर बुक का करा दिया, लेकिन सिविक्स को तो भूल ही गए आप। फिर मुझे भी याद आया, हाँ यार ऐसा तो हुआ है, मैं सिविक्स को भूल गई हूँ। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए वन शॉट में लेके आई हूँ व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। छोटू सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं आज दूंगी, और साथ ही साथ आपको करवाऊंगी इसके थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। तो जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर के नाम से ही, इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है पूरा रिवॉल्व करने वाला है लोकतंत्र के ऊपर, यानी कि डेमोक्रेसी के ऊपर। हम इसमें बात करेंगे 3 केसेस की, पाकिस्तान की, मेक्सिको एंड चाइना एक ही साथ आ जाता है, देन जिम्बाब्वे की। ये 3 केसेस इसमें इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स जो कि फॉर में है और साथ ही साथ अगेंस्ट में भी है। ऑब्वियसली बात है कुछ अच्छाई तो मुझ में बुराई भी। तो डेमोक्रेसी इज नॉट एट ऑल अबाउट अच्छाई अच्छाई अच्छाई, कुछ बुराइयां भी हैं हमारी डेमोक्रेसी में, और उनको हम डिस्कस करेंगे। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में आपको डायरेक्ट फीचर्स फॉर और अगेंस्ट भी पूछ सकते हैं, लेकिन इन जनरल हर एक फीचर की एक्सप्लेनेशन के साथ 3 नंबर में नोट लिखना आ सकता है। तो आपको हर एक फीचर को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, याद करना है, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर केसेस, दैट इज पाकिस्तान, चाइना, मेक्सिको एटसेट्रा। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। क्या है ये लोकतंत्र। तो बेटा जी डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो लिया गया है एक ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया, या लैटिन वर्ड डेमोक्रेशिया, इट्स सी एंड इट्स के। तो डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल। तो दैट इज डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, रूल ऑफ पीपल, या फिर पीपल्स रूल, लोगों का रूल। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनाई गई है। द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। लोग देखो ना, लोगों में से ही चुनते हो, लोगों के लिए ही चुनते हो, लोगों के द्वारा ही चुनते हो। तो दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स। नाउ व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी भैया। हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने डेमोक्रेसी के लिए तो कितनी लड़ाइयां लड़ी, तो डेमोक्रेसी में कुछ तो खासियत होगी, तभी तो इसको रखा गया है। डू यू नो विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नथिंग। डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट अ बेस्ट, बेटर, क्योंकि बुराइयां तो इसमें भी है, बेस्ट में कोई बुराई नहीं होती है, तो बेटर है क्योंकि इसमें बुराइयां तो हैं, लेकिन बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कम है, थोड़ी है, लिटिल है। ठीक है, चलिए फीचर की बात करते हैं। डेमोक्रेसी में फाइनल, अब देखो ये जो फीचर्स हैं ये मिक्स फीचर्स होते हैं, दैट इज कुछ अच्छाई कुछ बुराई। अब इन्हीं से निकल के आते हैं आपके फॉर डेमोक्रेसी फीचर्स एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी फीचर्स। तो कुछ सिमिलर फीचर्स आपको आगे दिखने वाले हैं, वो जो आगे आएंगे सिमिलर होंगे, तो वो मैं उसको एक्सप्लेनेशन को स्किप कर दूंगी।
First feature is, in a democracy, the final decision making power must rest with those that are elected by the people, that is our representative. Do you know हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने नेता को चुनते हैं एंड दैट नेता विल रूल अस, वो हमें रूल करेगा। ठीक है, जैसे कि एक पति अपनी पत्नी को चुनता है, फिर पत्नी पूरे समय पूरे जिंदगी उस पर रूल करती है। आई नो इट्स पीजे, बट यस ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, हम लोग अपने नेता को चुनते हैं और वो नेता हमारे लिए डिसीजन बनाता है। तो फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होना चाहिए? किसके हाथ में होना चाहिए? नेता के हाथ में। Next is second feature. Democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. Yes. Democracy में कोई भी ना माल प्रैक्टिसेस या कोई भी घपले नहीं होने चाहिए। अगर जो भी मेहनत से काम कर रहा है वो ही जीतना चाहिए। That is, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी बहुत पावरफुल सरकार बैठी होती है लेकिन वो हार जाती है। ये भी हो सकता है कि वो हार गई। जैसे कि बेटा मैं आपको बताऊं तो बीजेपी सरकार ने जब स्टेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो एवरीबॉडी वाज सो श्योर कि यार बीजेपी जीतेगी, मोदी जी ने इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग अपनी बना ली है। लेकिन जब वो खड़े हुए तो केजरीवाल जी जीत गए। तो दैट इज, हमारी डेमोक्रेसी फ्री है और फेयर है, यानी कि वो भी हार गए जो लोग जीतते हुए आए हैं। थर्ड फीचर, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, और हर एक वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं है पोलिंग बूथ के पास अंबानी जी आए, अरे आपके तो 10 वोट है ना बाबा ना, अंबानी जी के 10 वोट, रीमा घई का 1 वोट, ऐसा नहीं। एक 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 एक, 1 वोट 1 वैल्यू हर एक की। नेक्स्ट, फोर्थ फीचर, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट विद इन लिमिट सेट बाय द, ऑफ कोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लिखे गए हैं बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो सरकार के लिए भी लागू करते हैं और सरकार को उसे फॉलो भी करना चाहिए। नाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट, ये तो सेम ही है, सेम टू सेम है, मैंने आपको इसलिए अदर हेड में लिखा है क्योंकि क्वेश्चन अलग फॉर्म में आ जाता है। करेक्टरिस्टिक्स बता दो, फीचर्स बता दो, तो वो सिमिलर सी चीज़ है। द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर हम बताएं करेक्टरिस्टिक्स, नॉन डेमोक्रेटिक में आपका डिक्टेटरशिप भी आता है और मोनार्की भी आता है, दोनों आते हैं। तो ओनली अ फ्यू हैज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली बात है, राजा उसके मंत्री की सिर्फ हाथ में पावर होती है। इलेक्शंस आर एब्सेंट और आर नॉट फेयर, इलेक्शंस या तो होते नहीं या होते हैं तो फेयर नहीं होते। नो प्लेस फॉर अपोजिशन, ओपोजिशन नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती बेटा। हमारी डेमोक्रेसी में, आप 9th में आए हो, बहुत कम बातें पता होंगी, लेकिन ओपोजिशन पार्टी होती है। ओपोजिशन पार्टी का काम होता है रूलिंग पार्टी की कमियां निकालना, ये हमारी डेमोक्रेसी में होता है, लेकिन नॉन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता। आप बोलोगे कमियां निकालना तो बुरी बात होती है, लेकिन कमियों से ही तो इंसान सीखता है और कमियों से ही तो इंसान बेटर काम करता है। आई टेल यू अ स्टोरी, जब मेरी शादी हुई तो मैं जब आई ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो मैं जब भी ऑमलेट बनाती थी तो वो हमेशा टूट जाता था, पलटता ही नहीं था। और जब मैं अकेले में बनाती थी तो फुल गोल गोल बनता था। लेकिन बाय चांस उशांक सर हो गए या मेरी सासू माँ हो गई, वो खड़ी हुई हैं, तो भैया फिर तो पक्का ही पटका, गलतियां हुई। कहने का मतलब ये है, इफ समवन इज वॉचिंग यू, यू ट्राई टू डू बेटर। मैं अब उसके बाद अंडे का छिलका वहां नहीं छोड़ती हूँ, मैं उसको उठा के डस्टबिन में डालती हूँ क्योंकि वो देख रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूमन नेचर, इफ समवन इज वॉचिंग यू देन यू टेक प्रिकॉशंस, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, ये तो बेकार बात है। कर्ब ऑन पीपल्स राइट, पीपल के पास जो अधिकार है उसको घपले में किया, उसको उसको कब्जे में किया हुआ है। देन सेंसरशिप, सेंसरशिप इज अ लॉ जिसके अंदर कोई भी मीडिया किसी भी राजा के प्रति छाप नहीं सकती बिना उनकी परमिशन के। तो दैट इज, मीडिया को भी वहां पे राइट टू फ्रीडम नहीं है। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। बेटा अब यहाँ पे हम जाएंगे डेमोक्रेसी के खिलाफ, डेमोक्रेसी की चुगली करेंगे। आओ बहन चुगली करें, चलो डेमोक्रेसी की बुराइयां करें। देखिए सबसे पहला पॉइंट, लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। व्हाट इज इंस्टेबिलिटी? इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है ऊपर नीचे। इंस्टेबिलिटी क्यों? इंस्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि हमारे देश में हर 5 साल बाद जो लीडर है वो चेंज कर जाता है। आप कहोगे मैम 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है, लेकिन बेटा जी ये कोई क्लास टीचर थोड़ी है जिसको समझने में यू विल टेक जस्ट 10 मिनट्स। नो,
सिंपल सी बात है, अगर आपके स्कूल में आप 9th क्लास में आए, आपकी एसएसटी की टीचर आई, आप उनके साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है पढ़ा हुआ, छुट्टियों के बाद अब आप जाओ और आपकी टीचर चेंज, आप सैड हो जाओगे। चलो कोई बात नहीं, अब ट्रूथ तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या हुआ, एक और टीचर चेंज हो गई, एक और, आपको एसएसटी से ही नफरत हो जाएगी। आपको पता है, हम सब्जेक्ट से प्यार कर लेते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट की टीचर अच्छी हो। बिल्कुल बेटा, टीचर ऐसी होनी चाहिए ना जिससे बच्चा प्यार करे। प्यार इन द सेंस उसको उसकी बात समझ में आए, वो कोऑर्डिनेट कर रहा हो, वो कम, मैं लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लुक्स वाले बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, मैं बात कर रही हूँ क्लैरिटी की। एक बच्चा अगर क्लियर है, मैम की बात को एक गो में समझ रहा है, तो उनकी ट्यूनिंग अलग हो जाएगी। दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से। अगर टीचर चेंज होती रहेगी तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा और बच्चे को सब्जेक्ट से ही नफरत हो जाएगी। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे 5 साल का इंटरवल तो है, लेकिन क्या आप मोदी जी को अभी तक जानते हो? वो दूसरी बार रूल कर रहे हैं? नहीं ना, नहीं जानते ना, क्योंकि टेक टाइम। आप थोड़ी जानते उनकी फेवरेट कार कौन सी है, फेवरेट ड्रिंक कौन सी है, फेवरेट क्या है, नहीं जानते ना। Now, sometime it leads to bad decision. Of course, बेटा, decision are taken by human beings जो हमारे जैसे ही हैं, और वो कभी कभी गलत decision भी ले लेते हैं, because they are humans. But democracy provides the room to correct their own mistakes. वो पॉजिटिव में आएगा। देन डिले इन डिसीजन मेकिंग, यस बेटा, एक्चुअली डेमोक्रेसी में क्या है और नॉन डेमोक्रेसी में क्या है। नॉन डेमोक्रेसी में राजा खड़ा होता है और ऐलान कर देता है और वो चीज़ लागू हो जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। सपोज कोई चीज़ गली कूचे से शुरू हुई है, वो पहले आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लॉयर्स, मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सालों साल लग जाते हैं किसी भी लॉ को बिल बनने में या किसी भी बिल को लॉ बनने में। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है मेरे बच्चों कि डिले हो जाता है डिसीजन। देन इट इनकरेजेस करप्शन, क्योंकि हमें जल्दबाजी चाहिए। करप्टेड लोग हैं हमारे देश में। अगर आपने नायक मूवी देखी और अगर नहीं देखी तो देखो यार, करप्शन इतना है हमारी पॉलिटिक्स में। अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए दे सपोर्ट नेगेटिव पीपल, बैड पीपल। तो दिस इज वॉट आवर नेशन इज ऑल अबाउट। इट इज ओनली अबाउट कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। कोई मोरालिटी नहीं बचती, किसी भी हद तक गुजर जाते हैं जीतने के लिए, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं बस जीतने के लिए। हम सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ते। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट हैव द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, क्योंकि बेटा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट देने नहीं जाते। आपका वोट, एक एक वोट इतना मैटर करता है कि आप इसी के थ्रू अपने आप को पार्टिसिपेट कराते हो किसी भी डिसीजन मेकिंग में, तो वो चीज़ लोग, ऑर्डिनरी लोग स्किप कर जाते हैं। तो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। नाउ फॉर डेमोक्रेसी, फॉर मतलब पॉजिटिव्स। पॉजिटिव्स क्या है? ये अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मतलब होता है बच्चों आंसरेबल टू द पीपल। अकाउंटेबल मतलब इट इज आंसरेबल, कि हाँ मैंने ये कैसे, ट्रांसपेरेंट है ना, इसीलिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑफ कोर्स, अगर इतने लेवल से डिसीजन पास होगा, भले ही लेट आएगा, लेकिन भैया क्वालिटी तो चकाचक होगी ना। इट प्रोवाइड्स द मेथड टू डील विद डिफरेंसेस। कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई बैड डिसीजन लिया जाए, तो उसको ये क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट उजागर करके लाता है, यानी कि उनको पता है मेरे पास अधिकार है, वो बोल सकते हैं। इट अलाउज द सिटीजन्स टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक। अपनी गलतियों को भी ये ठीक करने का मौका देते हैं। नाउ व्हाट इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल इंक्लूडेड इन द फीचर्स ओनली। फंक्शनिंग कैसे होती है, एक कम्युनिटी कैसे बिल्ड होती है, ये एक जज को ऐसी सिचुएशन में रखता है एज एन एम्पायर कि अगर कोई भी गलती हो रही है तो वो उसको क्या कर सके? रेक्टिफाई कर सके, ठीक कर सके, उसमें कमी निकाल सके। नाउ मेड डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब सबसे पहले हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान के केस की। ध्यान से सुनिएगा, 3 से लेकर 5 नंबर का डायरेक्ट केस आ जाता है एग्जाम में। केस बहुत छोटा है, यू हैव टू लर्न। ये पीपीटी में जितने भी पॉइंट्स है, इट विल हेल्प यू। ऑफ कोर्स ये आपको बहुत हेल्प करेगा बेटा, जस्ट टू मेमोराइज। ये पीपीटी आपको साइंस एंड फन की ऐप पे मिल जाएगी फ्री क्लासेस के सेक्शन में। वहां से जाके आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ।
मुफ्त 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 मुफ्त। और अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी हमारे साइंस एंड फन के ऐप पे अवेलेबल है। न्यूटन्स बैच है क्लास 9 का, 1100 में पूरे साल का बैच है, जिसके अंदर आपको सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी हफ्ते में 3 दिन। साथ ही साथ आपको मिलेंगे 2 वे डाउट्स, साथ ही साथ आपको मिलेंगे बहुत सारे क्विज, गूगल फॉर्म पे टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, असाइनमेंट्स, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, हमारे ऑफलाइन के स्पेशलाइज नोट्स, सब सब मिलेगा। ऑल्सो बेटा हमारी अगर आपको बुकलेट्स खरीदनी हो, हमारी खुद, मेरी, आशु सर, उशांक सर की अपनी बनाई हुई बुकलेट्स हैं, हमारे ऑफलाइन में हम वही नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी उस ऐप पे लाइव हो गई हैं, आप उसको भी परचेज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा उसके अंदर सब कुछ है। लाइक मेरे एसएससी की बात करूँ तो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन इन अ शॉर्ट मैनर, लाइक एनसीईआरटी बहुत वास्ट होती है, उसमें छोटा है, साथ ही साथ उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी के भी एंड एक्स्ट्रा भी, तो इट्स अ फुल फ्लेज पैकेज विद अ मैप भी है। नाउ व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जी थे, जिन्होंने ये मिलिट्री कूप यानी कि मिलिट्री के लीडर थे, ये आए और इन्होंने डेमोक्रेसी को उठा के पटक दिया और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया 2002 में। ये आए 1999 में। लेटर ही कंडक्टेड अ रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है, इसकी बुक में आपको डेफिनेशन भी दी हुई है। रेफरेंडम इज अ प्रोसेस जिसके अंदर लोगों से पूछा जाता है एंड लोग विल आंसर इन येस और नो। और ये रेफरेंडम भी माल प्रैक्टिसेस बेस्ड था, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, लोगों ने कहा नहीं, उन्होंने कहा हाँ, ये लोग तो हाँ बोल रहे हैं, तो ये रेफरेंडम जो था, अ डिसीजन मेड by asking people in yes or no. Now he changed his designation as a president. प्रेसिडेंट 2002 में बना, ये 1999 की बात है, मैं यार ईयर्स में कंफ्यूज हो गई। इन अगस्त 2002 इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जो इन्होंने अमेंड किया। अमेंड का मतलब होता है ठीक ठाक करना, और वहां पे इन्होंने अपनी पावर को मल्टीप्लाई कर लिया, बढ़ा लिया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रोविंशियल असेंबली के किसी भी मेंबर को कभी भी डिसमिस कर सकता है, हटा सकते हैं। तो सब लोग इससे डरने लगे। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि डोमिनेट की जाती थी बाय मिलिट्री ऑफिसर। कहने की बात यह है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का टैग लगा हुआ है, लेकिन वहां पे एक मिलिट्री डिक्टेटर रूल कर रहा था, जनरल परवेज मुशर्रफ। अभी पीछे ही उनकी हाल ही में डेथ हुई है। After passing this law, elected representatives have some powers, but the final power rests with the military officer and General Musharraf himself. Because of these reasons, Pakistan under General Pervez Musharraf could not be called a democracy. देखिए बेटा, अगर आसानी से आपको 2 मिनट में मैं दोबारा समझा दूं, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ नाम के एक आदमी है, जो कि मिलिट्री के हेड थे एक्चुअली, लेकिन उन्होंने खुद को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित करने के बाद 3 साल बाद इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आया, जिसके अंदर इन्होंने लोगों से रेफरेंडम निकाला और लोगों से माल प्रैक्टिसेस बेस खुद को बना लिया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ें, लड़ाइयाँ, झगड़े, घपले, ये सब किया, लेकिन सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सब कुछ वॉज अंडर द हेड ऑफ मुशर्रफ जी। तो इसलिए वहाँ की डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है, डिक्टेटरशिप। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं। ये कुछ ऐसे फीचर्स है डेमोक्रेसी के जो यहाँ फुलफिल नहीं हो पाए बेटा। अब यहाँ देखो, चाइना की बात करते हैं। चाइना में इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली हेल्ड किए जाते हैं एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। वन मार्क अ क्वेश्चन, before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. लेकिन इसके लिए पहले क्या चाहिए होगा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल। अब क्या है बेटा, यहाँ पे ना 1 पार्टी सिस्टम है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या होता है, 1 पार्टी सिस्टम इज जहां पे सिर्फ एक पार्टी रूल कर रही हो, इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन आप जब वोट देने जा रहे हो तो एक ही पार्टी का नाम है। सही बात है, चॉइस ही नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी कैसी हुई। यही यहाँ पे बोला जा रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है।
Before contesting elections, a candidate needs the approval of Communist Chinese Party. Only those who are members of the Chinese Communist Party या फिर 8 smaller parties यही सिर्फ elections में participate कर सकते हैं. The government is always formed by the Communist Party of China. क्वांगवाओ, रेनमिन, दाइबोई, दिग्बोई वहाँ के पार्लियामेंट का भी नाम है. अब हम बात करते हैं मेक्सिको की. मेक्सिको को आज़ादी मिली 1930 में. वो इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिपेंडेंट होने के बाद वहाँ पे हर 6 साल बाद इलेक्शन होता है. वहाँ पे होता है हर 6 इयर्स बाद. लेकिन वहाँ पे एक पार्टी है जिसका नाम है PRI, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. ये हर बार जीत जाती थी. ऑल दोज हु आर एम्प्लॉयड इन, क्यों? कुछ तो घपले करती होगी. बिल्कुल फ्री एंड फेयर है ही नहीं. ये क्या करती थी, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स जो होते थे वो पेरेंट्स को धमकी देते थे, हम आपके बच्चे को तभी पास करेंगे जब आप PRI को वोट दोगे. साथ ही साथ ये लोग मीडिया को बिल्कुल डरा के रखते थे. पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ भी छापना अलाउड नहीं था. एंड टाइम पे ही पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर देते थे ताकि लोग वोट ही ना दे पाए. वोट ही ना देंगे तो पुराने वाले लीडर ही आगे कंटिन्यू हो जाएंगे. PRI ने बहुत पैसा लगाया कैंपेन्स पे, अपने कैंडिडेट्स पे, और जीती भी यही. बहुत ज़्यादा घपले करती थी, बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट करती थी. क्लियर है बच्चों? ये थी आपकी किसकी कहानी? मेक्सिको की कहानी. कोई सवाल है अभी तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ. आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि पाकिस्तान के लीडर का नाम क्या था. जल्दी बताना है, 1 मिनट है आपके पास. पाकिस्तान का लीडर कौन था? कमेंट्स में भर दो. और बताओ वो प्रेसिडेंट कौन से ईयर में बना था. ये 2 सवालों के जवाब दो. जल्दी जल्दी बताओ. वेरी गुड बच्चों. पाकिस्तान का लीडर हो गया जनरल परवेज मुशर्रफ, एंड साथ ही साथ प्रेसिडेंट हो गए 2002 में वो बने थे. नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. लेकिन ये जिम्बाब्वे के केस में नहीं हो रहा था. बहुत सारे ऐसे, सॉरी, जिम्बाब्वे का केस आगे आएगा. ये है सऊदी अरेबिया, इस्टोनिया और फिजी का केस. ठीक है. 1 वोट 1 वैल्यू 1 सिटीजन. देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है. इंस्टेंसेस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स, जहां पे इक्वल राइट टू वोट नहीं दिया जाता. सऊदी अरेबिया में विमेन को राइट टू वोट नहीं दिया गया था. इस्टोनिया में सिटीजन जो थे उनको सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू, देखो क्या होता है, जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात है, जो माइनॉरिटी के लोग थे उनको राइट टू वोट नहीं था, जो मेजॉरिटी में थे उनको राइट टू वोट था. फिजी में भी जो लोग वहीं से बिलोंग करते हैं उनको राइट टू वोट था, लेकिन जो इंडेंचर्ड है यानी कि कहीं से आए हैं माइग्रेट करके, उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था. तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं इन अ डेमोक्रेसी. हर एक अडल्ट सिटीजन को 1 वोट, एक वैल्यू देनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था इन 3 जगहों पे, इस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरेबिया. इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ सकता है. नेक्स्ट, यस, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स. ये केस आ गया आपका जिम्बाब्वे का. जिम्बाब्वे में जानू PF नाम की एक पार्टी थी जिसके अंदर रॉबर्ट मुगाबे जी इसके लीडर थे. ये रूल कर रहे थे जब से ये इंडिपेंडेंट हुई थी. इलेक्शन जो थे वो रेगुलरली होते थे, लेकिन हमेशा कौन जीती थी? जानू PF की पार्टी. इलेक्शन अपोजिशन पार्टी जो थी उनको हरास किया जाता था, उनकी मीटिंग्स को खराब किया जाता था ताकि वो उनके खिलाफ आवाज ना उठा सके. पब्लिक प्रोटेस्ट, ग्रुप्स बनाना, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी करना इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था. टेलीविजन, रेडियो, ये सब कंट्रोल किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा और सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही दर्शाया जाता था. Independent newspapers are there, but the government harasses those journalists who go against it.
भैया मीडिया को भी डरा के रखा हुआ था, एक्सप्लॉइट करके रखा हुआ था। द गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स, क्योंकि जज को भी ये क्या करते थे, प्रेशराइज करते थे। बेसिकली अगेन इट वाज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट वाज अ dictatorship happening in Zimbabwe. These three cases are very 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 important बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान, आपका जिम्बाब्वे, चाइना, मेक्सिको और वो वन वोट वन वैल्यू वाली बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये पूरा जो चैप्टर है आपका खत्म हो गया। देखो इजी पीजी छोटा सा चैप्टर था, 25 मिनट हुए होंगे अभी हार्डली, और खत्म भी हो गया। जल्दी से 5-7 मिनट में इसके और क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाकी मैंने आपको बताया ही है कि इस चैप्टर से मेजरली जो आता है वो किसी भी फीचर को एक्सप्लेन करना आ जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐप पे एक पीडीएफ डाली हुई है क्वेश्चन आंसर्स की, वो ज़रूर डाउनलोड कर लेना, साइंस एंड फन की ऐप पे, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अरे यार एक्सपीरियंस कहता है जो बताते हैं वही आता है एग्जाम में। आई नो हर टीचर ये बात बोलता होगा, लेकिन बोर्ड्स टाइम पे अगर आप हमारी लाइव स्ट्रीम्स जाके देखो और वहाँ बच्चों के कमेंट्स देखो तो आपको पता चलेगा, हमारे इंस्टाग्राम पे आके कमेंट्स देखो तो आपको पता चलेगा कि बच्चे आर लाइक, इतना उनका अच्छा रिस्पॉन्स आया एग्जाम में, वही क्वेश्चंस आए जो हमने कराए। तो सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आप देख सकते हो प्रूफ्स हैं। लेकिन वैसे मैं आपको फिर भी एक सजेस्ट करूंगी, आप लोग 9th के बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, आप लोग एक कोई टीचर चुन लो। इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग एनीवेयर ऑफलाइन, एक कोई टीचर यूट्यूब पे चुन लो और उसको पकड़ लो, क्योंकि वो ना आपको एक स्केड्यूल के साथ लेके चलेगा। वो आप लेके चलो, आप हमेशा या हम तो देखेंगे तो इसका देखेंगे, सॉर्टेड रहोगे। हाँ कभी कभी होता है एक चैप्टर इनका समझ नहीं आ रहा, हम चलो किसी और का, वो ठीक है, वर्सटाइल है बेटा यूट्यूब। लेकिन फिर भी ऑनेस्टली दिल लगा के स्केड्यूल के साथ पढ़ो। 9th क्लास में बेटा एसएसटी में बैक आ जाती है। चलिए 3 फीचर्स बताने हैं बेटा डेमोक्रेसी के। चॉइस देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, सिटीजन्स को राइट्स देती है, और भी आप कुछ भी लिख सकते हो। कह रहे डेमोक्रेसी कैसे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को बढ़ाता है। देखो अब ये फीचर था फॉर वाला, आ गया ना 3 नंबर में। देखो कैसे लिखना है। डेमोक्रेसी जो है वो कंसल्टेशन और डिस्कशन पे डिपेंड करती है। तो अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मेनी पर्सन्स, discussion and meetings. When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes. Yes, कोई ना कोई तो mistake निकाल ही लेगा. This takes time, but there is a big advantage in taking time over important decisions. This reduces the chance of rash or irresponsible decision. इसलिए quality of decision making को बढ़ाता है। देखा, अब इसमें क्वेश्चन आ जाए डिले का, तब भी आप ये बातें लिख सकते हो कि बहुत सारे लोग, पर नेगेटिवली लोग इन्वॉल्व हैं, इतने लोगों से पूछते हैं, इसमें बहुत टाइम जाता है, कितने कितने बार लॉ पेंडिंग रह जाता है, बहुत समय लेता है, ये सब आप लिख सकते हो। हाउ डज डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस, अगेन अ फीचर। तो बेटा जी, इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यस, इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भले इसकी कुछ बुराइयां भी हैं। डेमोक्रेसी डिग्निटी बढ़ाती है सिटीजन्स की, ये उनको अपना स्टेटस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाती है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। जो भी उन्होंने किया है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, तब भी वो उसको ओन करेंगे और उसको ठीक कर देंगे। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्योंकि बेटा जी, इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ये गलतियों को करती नहीं रहती है, उसको ठीक कर लेती है। कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये गारंटी नहीं करती है, कोई भी गारंटी नहीं करती है। प्लस अगर कोई गलती हो भी गई है, ज्यादा देर तक नहीं रहती, लोग उसको खिलाफ होने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये बेटर है बाकी सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से। पाकिस्तान का केस आपको यहाँ पे लिखना है, जस्ट अभी अभी आपसे डिस्कस किया जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाउ पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। एक एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताना है जिम्बाब्वे का, जानू पीएफ, रॉबर्ट मुगाबे, मीडिया को कंट्रोल करना, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, बार बार खुद ही पार्टी का जीत जाना। मेक्सिको की बात की गई है,
2000 तक यहाँ पे बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। क्यों? क्योंकि पीआरआई नाम की एक पार्टी थी। 1930 से हर बार 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 6 सालों के बाद जब इलेक्शन होते थे खुद ही जीती चली जाती थी। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे हर एक सिटीजन को राइट टू वोट है, हर एक वोट की एक वैल्यू है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन यहाँ पे चॉइस नहीं है, यहाँ पे रूलर्स लोगों के द्वारा नहीं इलेक्ट होते और रूलर्स के पास अनलिमिटेड पावर है, वो कुछ भी करे, फांसी, गोली, पनिशमेंट, कुछ भी ऑन द स्पॉट डिसीजंस आर मेड। तो इसी के साथ हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हमारे चैप्टर पूरा खत्म होता है। आप बोलोगे मैम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करा ही देते ना। बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चंस में सारे ना ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपको पूछा गया है कि ये डेमोक्रेटिक है या नहीं है, या अनडेमोक्रेटिक। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ भी ऐसा फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैं पहले ही आपके लिए ले आई। लेकिन कहने की बात सिर्फ इतनी है, होमवर्क आपका यही है, इस चैप्टर के सारे फीचर्स फॉर और अगेंस्ट आपको विद एक्सप्लेनेशन लर्न करने, विद एक्सप्लेनेशन यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा करना चाहेंगे जरूर मुझे बताइएगा। मैं ऑलरेडी 6 चैप्टर्स करा चुकी हूँ। मैं करा चुकी हूँ व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, पीपल एज अ रिसोर्स, पालमपुर, इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। 5 चैप्टर्स आई हैव डन। तो 6 चैप्टर आपको कौन सा करना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बस सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, तो बस ये जरूर कर लेना है, फीचर्स याद कर लेना। और तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, मेक्सिको, चाइना, 3 केस बोल रही हूँ लेकिन बार बार 5 केसेस है एक्चुअली। ये सब आपको याद करने हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में आप सभी से। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय मेरे बच्चों, बाय बाय। होमवर्क कर लेना।